मछुआरे ने सोचा कि शायद यह रत्न बहुत कीमती हो, इसलिए वह तुरंत उसे शहर के मशहूर लोहार के पास ले गया। लोहार ने जैसे ही तलवार को पकड़कर रत्न निकालने की कोशिश की, अचानक तलवार हवा में उछली और पास खड़े एक लंगड़े युवक की तरफ बिजली की तरह जा पहुंची। सबको लगा कि अब वह युवक मर गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी सालों पुरानी खराब टांग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस चमत्कार की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। हर योद्धा दल, हर रहस्यमयी साधु और हर लालची इंसान उस तलवार को पाने के पीछे पड़ गया। उन्हीं में से एक था अजीबोगरीब ताऊवादी शिकारी आरवण। उसके हाथ में हमेशा एक बड़ा पंखा रहता था। लोग कहते थे कि वह हवा और जादू दोनों को नियंत्रित कर सकता है। गांव में पहुंचते ही आरवण ने अपना पंखा घुमाया और देखते ही देखते तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। गांव वाले दंग रह गए। फिर उसने घमंड से कहा कि उसके शरीर को कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने एक बूढ़े आदमी को लकड़ी से वार करने को कहा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत अचानक आगे आई और बिना सोचे सीधे उसकी जांघ में चाकू घोंप दिया। आरवण का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया, लेकिन अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए उसने नकली मुस्कान के साथ जादू का नाटक किया और ऐसा दिखाया जैसे वह खुद को ठीक कर रहा हो। गांव वाले आधे डर गए, आधे हैरान। तभी कुछ लोग भागते हुए आए और बताया कि गांव में चोर घुस आए हैं। असल में आरवण केवल जादूगर नहीं था, बल्कि इनामी अपराधियों को पकड़ने वाला शिकारी भी था। 3 चोरों को पकड़ने पर इनाम में 20 गट्ठर कपड़ा मिलने वाला था। आरवण चोरों को पकड़ने ही वाला था कि तभी 2 दूसरे शिकारी वहां आ पहुंचे। दोनों उसके पुराने प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ चालाकियों से लोगों को बेवकूफ बनाता है। उनमें से एक ने हाथ का इशारा किया और आरवण हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वह फिर उठा और बहस करने लगा, लेकिन दुश्मन ने उसे दोबारा जादू से पटक दिया। दूसरा शिकारी और भी खतरनाक था। उसने एक अजीब सा वाद्य यंत्र निकाला और उसे बजाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही चोरों के सिर चकराने लगे और वे दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। सबको लगा कि आरवण हार चुका है, लेकिन अचानक वह फिर खड़ा हो गया। जब दुश्मन दोबारा जादू चलाने लगा, तभी आरवण ने उसका हाथ बीच में पकड़ लिया और उसकी शक्ति को रोक दिया। तभी सबको समझ आया कि वह केवल दिखावा नहीं करता, उसके पास सचमुच असाधारण ताकत थी। उसके पंखे के अंदर 2 रहस्यमयी योद्धा बिल्लियां छुपी थीं, जो इंसानों का रूप ले सकती थीं। वे दोनों इतनी ताकतवर थीं कि कुछ ही पलों में दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन आरवण की सबसे खतरनाक शक्ति कुछ और थी। वह किसी भी जादू या तकनीक को सिर्फ 2 बार देखकर सीख सकता था। चोरों को पकड़ने के बाद उसने सरकार से इनाम लिया और खुशी खुशी अपने 20 गट्ठर कपड़े लेकर निकल पड़ा। फिर वह नए इनामी पोस्टर देखने लगा। कहीं खूनी राक्षसों का नाम था, कहीं बिजली की शक्तियों वाली औरतों का। हर तरफ खतरनाक अपराधियों पर बड़े बड़े इनाम घोषित थे।